गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सैटरडे संडे खूब एंजॉय कर लिया, तो बैक टू वर्क आ जाते हैं और एक तड़कती भड़कती कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं शॉर्ट शब्दों में और छोटे वीडियो में, राइट। तो कंपनी का नाम है अपोलो ग्रीन एनर्जी। पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने एक क्विक सा ओवरव्यू दिया था, उसके अलावा ज़्यादा कोई बातचीत हुई नहीं थी इस पर। तो आज की डेट में हम लोग डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। दी वेरी फर्स्ट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1994 में, राइट। और अपोलो ग्रुप जाना माना ब्रांड है, तो अपोलो ग्रुप का बैकएंड इनके पास सपोर्ट अवेलेबल है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स ये है कि रिन्यूएबल से हटके ये ईवी चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करने के लिए खुद को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 891 करोड़ है, जो कहीं ना कहीं हम लोग इसको 900 करोड़ की वैल्यू कर सकते हैं कि मार्केट कैपिटल कंपनी की 900 करोड़ के आसपास है। उसके अलावा रही बात दूसरी, शेयर की बुक वैल्यू 210 रुपये 80 पैसे के आसपास है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2021 के प्रॉफिट की, 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 280 करोड़ रुपए, जो 2023 में बढ़ते बढ़ते टोटल इनकम इनकी बन गया 688 करोड़। और फाइनेंशियल्स मेरे पास पूरे पड़े हैं, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको पूरे फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। और रही बात 2024 की, अगर इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो आज की डेट में इनके पास ऑर्डर बुक पड़ी है जो पड़ी है 4065 करोड़ की, राइट। उसके अलावा अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स की ओवरऑल ओवरव्यू दूं मैं आपको, 2022 में कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था 810 करोड़ था। उसके बाद 2023 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा स्लाइटली डिक्रीजिंग मोड पे आया था 753 करोड़। और उसके बाद में 2024 में जो इनका नेट रेवेन्यू था वो था 1234 करोड़ रुपए, ठीक है। इनके अलावा रही बात दूसरी, आगे अगर इसमें प्रॉफिट और ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 2022 में जो था 21 रुपये का था और 2023 में 13 रुपये 48 पैसे का था। और उसके अलावा 2024 में जो इनका ईपीएस बन के आया वो बन के आया 20 रुपये 22 पैसे। कंपनी में एक छोटा सा झोल इन द सेंस, अगर जो नेगेटिव पॉइंट मेरे सामने दिख रहा है वो दिख रहा है कि मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ है, जिसका ताबड़तोड़ असर हमको शेयर के प्राइस में देखने को मिल चुका है। ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये अनलिस्टेड मार्केट में शेयर अवेलेबल है। उसके अलावा रही बात दूसरी, एक इसमें प्लस पॉइंट जो अभी ये है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि रेजोनेंस और मार्केट फंड ने भी इनमें 40 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। मतलब कंपनी के पास बाहर से भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जो एक कंपनी का प्रॉफिटेबल पॉइंट है। उसके अलावा रही बात दूसरी कंपनी की जो फ्यूचर प्लान्स की बात, जो हम लोगों को अभी समझ में आ रही है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने देखा, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से हटकर अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी का तो काम चलता रहेगा, उसके साथ साथ कंपनी वर्क कर रही है ईवी चार्जिंग स्टेशन, सोलर पैनल तो अभी भी चल रहा है, वाइंड एनर्जी, और डाइवर्सिफाई करने का ट्राई करिए, जो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है मेरे हिसाब से। कंपनी का अभी मेरे को प्राइस रेंज बहुत सही लग रहा है इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि एक अगर देखें तो कंपनी को आज की डेट में वर्किंग कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और इस स्टेज पे अगर हम लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और आज की डेट में इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसा, अगर मैं देखूँ 350 रुपये 400 रुपये के आसपास अगर अपने को मिले, 350 से कम में ही ये स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन इसका आईपीओ भी बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। कंपनी को फंड रेज की जरूरत पड़ेगी तो आईपीओ भी कंपनी लेके आएगी, और कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि ये लोग आईपीओ बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। समवेयर अराउंड दिवाली 2025 से पहले इनका आईपीओ अपने को देखने को मिल जाएगा। और आज की डेट में मेरे को ये शेयर बहुत वर्थ इट लग रहा है। और जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स है, मैं आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन एक बार ये इसकी फाइनेंशियल्स देखना बनता है। और बाकी कोई भी अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर शेयर परचेज करना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको T+1 के अंदर आपको डिलीवरी दे दूंगा। T+1 T+2 के अंदर आपके पास डिलीवरी आ जाएगी आपके खुद के डीमेट अकाउंट में। और उसके अलावा रही बात दूसरी, कोई भी डाउट है और अगर वो चीज़ों का इशू होता है कि बाइंग किसको करेंगे, सेलिंग किसको करेंगे, तो हमसे जुड़ने का फ़ायदा यही है कि अगर आप हमसे ये स्टॉक परचेस करते हो तो आपको कौन से स्टॉक में एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, तो वो भी हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। और उसके अलावा रही बात दूसरी, जब भी एग्जिट लेना हो तो अगर मैंने माल बेचा तो मैं वापस माल बाईबैक भी करूँगा आप लोगों से, तो वो कोई इशू नहीं बनता। और लिक्विडिटी का कोई मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कंपनी मेरे को फंडामेंटली बहुत अच्छी लग रही है। एंड इन सब के अलावा अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो चाहिए तो काफ़ी ऐसा कंपनीज़ है हम लोगों के पास जो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक बकेट ऑर्डर भी हम आप लोगों का बना के दे सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्रॉफिट कमाते रहो। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।